ये बहुत अजीब और गरीब कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना भी अच्छी चीज़ नहीं है। आखिरी वाला जो कार्ड है वो अच्छा नहीं है और उसमें आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए, मगर आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए, अपने ऊपर से खामखा का बोझ कम करना चाहिए। चाय भी आ गई और कैमरा भी ऑन हो गया। तो यासिर ने कहा कि भाई ऐसे ही चलो, चाय भी पियो और इंट्रो भी दे दो। तो ऐसे ही करते हैं आज हम कि चाय भी पी रहे हैं और इंट्रो भी कर रहे हैं। कलर्स का इंसान की ज़िंदगी पे बहुत असर होता है। हमारी जो बॉडी है इसके अंदर कलर्स की एक मिकदार है। जो हमारे चक्रा हैं उनके अपने कलर्स हैं और जो हमारे ओरा है उसके अपने कलर्स हैं, मगर ये दोनों कलर्स एक ही होते हैं। मतलब वही कलर्स ओरा के होते हैं, वही चक्रा के कलर्स होते हैं और यही कलर्स हमारा मूड भी बनाते हैं, अच्छा भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं। और इसी के बैलेंस को ज़िंदगी का बैलेंस कहा जाता है। अगर ये अनबैलेंस हो जाए तो फिर ये आपको डिस्टर्ब करते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हमारे पास जितनी भी जहनी या रूहानी या इवन जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हैं वो कलर्स के अनबैलेंस होने की वजह से होती है कि हमारे कलर्स अनबैलेंस हो जाते हैं और हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है और हम कुछ प्रॉब्लम्स को, और फिर बाद में जो चीज़ें होती हैं वो उन्हीं कलर्स को बैलेंस कर रही होती हैं। स्पेशली रेकी आपके कलर्स को, आपके ऑरा को, आपके चक्रास को बैलेंस कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बीमारी आपकी रिवर्स हो जाती है और वो बेहतर हो जाती है। ऐसे ही कलर्स की वजह से इसके और भी इलाज के तरीके हैं। उसको क्रोमोथेरापी भी कहते हैं और उसको कलर थेरापी भी कहते हैं और इस पर बहुत किताबें हैं और बहुत काम हुआ है। मैं इतनी किताबें और इतना काम तो आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि इसका डिस्कस आपके साथ कर लूँ। अब एक आम सी बात है कि आपका जो घर है उस घर में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कि आपको पसंद नहीं, बल्कि आपका दिल चाहता है कि वो ना आए, लेकिन आप उनको बर्दाश्त कर लेते हैं। वो आते हैं आपके पास, कोई भी हो सकता है, मजबूरी आपकी उनको कबूल करना, उनका आपके घर में आना। और वो जो नेगेटिव लोग हैं वो अगर वाकई नेगेटिव हैं तो अपने साथ कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ भी अपने साथ लेकर आते हैं, अपनी बॉडी के साथ, उनकी आंखों में, हाथों में। बाज़ औक़ात तो लोग पढ़ के और फूंक के भी चले जाते हैं, तावीज़ात भी दबा के चले जाते हैं, लेकिन वो चूँकि आपको पसंद नहीं है तो उनकी नेगेटिविटी उस घर में आ जाती है। वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो उसका टोटका, फिर मैं आगे कुछ चंद चीज़ें और बताऊंगा। अगर आपको पता है कि फलां आदमी आपके घर में, फलां शख्स आपके घर में आ रहा है, आप मजबूर हैं उसको वेलकम करने के लिए, वो आपको अच्छा नहीं लगता और आपको मालूम है कि उसकी वजह से आपके घर में बेचैनी और नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, आपके घर में लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं और मसाइल पैदा हो जाते हैं, बीमारियाँ जन्म लेने लगती हैं उसके आने से। ऐसा है, ऐसा होता है। तो उस दिन आप काले कपड़े पहनेंगे, काले कपड़े पहन के रखें या हाथ में ब्लैक बैंड पहन लें, काली अंगूठी पहन लें, काली ज्वेलरी पहन लें, काले कपड़े पहन लें, काला दुपट्टा पहन लें, कोई ना कोई चीज़ अपनी बॉडी के साथ काली रखें। अब वो जब आएगा तो उसका जो असर है वो आपकी बॉडी के ऊपर और आपके घर के ऊपर नहीं होगा, वो नेगेटिविटी नहीं आएगी। और इसके अलावा एक और मैं आपको टोटका बताऊं। जैसे वो बंदा आपके घर में आता है तो आपने नमक जो होता है, मोटा नमक, लाल नमक, उसको आपने एक पानी के गिलास में 1 चम्मच डाल के और घोल के घर के किसी कोने में रख देना है। अगर वो मोटा नमक नहीं है तो कोई भी नमक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि वो मोटा नमक, लाहौरी नमक, पत्थर वाला नमक हो, बाथ साल्ट भी कहते हैं उसको कभी कभी। तो वो एक पानी का गिलास भरें
और उसके अंदर 1 चम्मच वो डालें, थोड़ा सा घोलें और घर के किसी कोने में रख दें। अब वो आता है तो आए, अब उसको जो कुछ करता है करे, आपके घर के ऊपर उसके असरात नहीं होंगे। आपके ऊपर वो जो नेगेटिविटी फैलाने के लिए आया है वो नहीं होगी, वो फेल हो जाएगा। वो जो चाहे करना चाहे, जितना बड़े आमिल से तावीज़ात लिखवा के आ जाए, फूके मार के जाए, कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम से सुकून से रहिएगा और आपको कुछ भी नहीं होगा। काले कपड़े पहने या फिर अच्छा, ये दोनों काम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक करे, दोनों करें। आपका घर भी महफूज रहेगा और आप भी महफूज रहेंगे। अब कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कुछ लोग एग्जामिनेशंस के लिए जाते हैं, मुकाबले का इम्तिहान होता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई ना कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें मीटिंग भी होती है, कोई भी मीटिंग, तो वहाँ पे आपको नीले कपड़े, ब्लू कपड़े पहन के जाना है, ब्लू सूट पहन के जाना है। फुल सूट भी पहन सकते हैं, शर्ट भी पहन सकते हैं, कपड़े भी पहन सकते हैं। वैसे तो आमतौर पे नीला से मुराद नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, लेकिन आप कोई भी ब्लू का शेड पहन सकते हैं। और वैसे ही जैसे मैंने कहा, आप उसकी अंगूठी, उसका बैंड भी पहन सकते हैं, उसका दुपट्टा भी पहन सकते हैं। ब्लू का होना आपके लिए ज़रूरी है। मर्द हैं तो आप नेवी ब्लू फुल सूट पहन के जाइए इम्तिहान के लिए या एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसे लोग जो समझते हैं कि उनकी फाइनेंशियल लक अच्छी नहीं है, वो पैसों में कमज़ोर हैं, पैसे इनके पास टिकते नहीं हैं, पैसे इनके पास आते नहीं हैं, अट्रैक्शन नहीं होती, या सैलरी नहीं बढ़ती, या बोनस नहीं मिलता, या ज़्यादा इनकम नहीं होती, या कारोबार ज़्यादा अच्छा नहीं चलता जिसमें बहुत पैसे आए, तो उनको ग्रीन पहनना है। ग्रीन आप अपने पास रखें, पहने, नंबर 1 पहने, मतलब ग्रीन शर्ट आप अपने पास रखें, और ये सारे कलर्स आपके पास होने चाहिए असल में। और जब आपको जो फीलिंग आ रही है वो फीलिंग वाले कपड़े आप पहन लें तो आप, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने टेबल के ऊपर, अपनी चीज़ों के पास भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी रखें, जैसे ये कप है, वाइट है, तो ऐसा ग्रीन कप रख सकते हैं। तो ये भी आपके ऊपर असरअंदाज होगा। जैसे ये मेरे रेड डब्बे हैं, मेरे टैरो के डब्बे हैं, ये ग्रीन हो सकते हैं, ये अपने करीब रखें। कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आपके करीब ग्रीन होना चाहिए, जो कि आपकी फाइनेंशियल लक अच्छी करेगा, बेहतर करेगा और आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपके पास एंजाइटी और स्ट्रेस है, सारी बातें, जब पैसे नहीं आते तो एंजाइटी और स्ट्रेस भी होता है, तो उसमें भी आपको ग्रीन ही पहनना है, तो उसको पहने। आप बहुत सुस्त हैं, आपके अंदर जोश जज्बा नहीं है, काम करने का जज्बा नहीं है, बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे किसी ने आपको बंद किया हुआ है, आपकी लक को बंद किया, आपके काम करने की सलाहियत को बंद कर दिया है, तो उस वक्त आप रेड पहनेंगे या रेड अपने पास रखेंगे। जैसे ही आपको सुस्ती फील हो, आपके पास टी शर्ट होनी चाहिए, फ़ौरन पहन लें रेड, आपको बूस्ट करेगी, आपके अंदर ताकत पैदा करेगी। इसके बहुत सारे तरीके हैं वैसे कलर थेरापी में, क्रोमोथेरापी में। लाइट्स भी होती हैं, पानी भी होता है, पानी भी पिया जाता है कलर थेरापी में। ख्वाजा शम्सुल अज़ीमी साहब की एक किताब है, रंगों से इलाज, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, मगर कमाल किताब है, वो ज़बरदस्त किताब है। मैंने जब इस रेकी पे कदम रखा था, रेकी सीखना शुरू की थी, तो जो 2 किताबें मुझे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की आगे बढ़ने में, वो दोनों ख्वाजा शम्सुल अज़ीमी की थी। वो एक थी मुराक़बा, बहुत मोटी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और दूसरी ये कलर थेरापी। और आज भी मेरे पास वैसे के वैसे मौजूद हैं, वही जो पहले परचेज़ की थी, आज भी संभाल के रखी हुई हैं। किताबें मेरे पास बहुत थी, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा किताबें थी, पढ़ी नहीं जा रही थी मुझसे, तो मैंने बहुत सारी किताबें अपने एक दोस्त को दे दी। मैंने उसको कहा कि यार, मेरे पास किताबें हैं, तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा और आपके मतलब की भी हैं, आप ले लीजिए। वो गाड़ी लेकर आया और पूरी गाड़ी भर के ले गया किताबों की, मगर ये किताबें मैंने उनको नहीं दी। उनमें और भी बहुत सारी किताबें हैं, वो मैंने कहा वो मैं नहीं दूंगा। तो ये किताबें भी मैंने
जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा की, रूहानियत की इब्तिदा की, इलाज की इब्तिदा की, लोगों को समझाने का, पढ़ाने का तरीके की इब्तिदा की, गाइड करने की इब्तिदा की, वो चीज़ें मैंने उनको नहीं दी। बाकी बहुत सारी किताबें पूरी गाड़ी भर के गए, पूरी गाड़ी भर के गए। और मेरे पास कैसे आई थी, एक दफ़ा मेरे पास एक खातून आई और उन्होंने मेरे से बातचीत की, उनको बहुत मज़ा आया। मज़ा करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, उसकी एक लाइब्रेरी है, वो आपके तरह के काम करते थे, वो लाइब्रेरी मैं आपको देना चाह रही हूँ। तो मुझे खुशी हुई। तो फिर मैं उन खातून के घर पे गया, तो बहुत बहुत बड़ी कलेक्शन थी, बहुत बड़ी कलेक्शन थी। उसने कहा था कि ये असल में हमारे घर में किसी के काम की नहीं। तो वो सारी लाइब्रेरी मैं भी गाड़ी भर के ले आया था, गाड़ी भर के ले आया था और फिर उसको मैंने संभाल के रखा, साफ़ किया, लिस्टिंग की। लेकिन वो जो लाइब्रेरी है, फिर वो मैंने अपने वैसे ही, जैसे वो खातून का भाई था ना, वो डॉक्टर थे, होम्योपैथ डॉक्टर थे और ये काम भी करते थे जो हम करते हैं। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनको दे दी। मैंने कहा ये आपके मतलब इसकी किताब इसमें ज़्यादा हैं, मेरे मतलब की कम है। मैंने कुछ किताबें निकाली और कुछ संभाल के रखी, बाकी किताबें सारी मैंने उनको दे दी। जी, मैंने आपको इस वक्त बहुत मुख्तसरन बताया है कि आप ये कपड़े पहनेंगे तो आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। असल जो चीज़ थी वो ब्लैक का बताना था आपको कि आप जादू से, टोनों से, तावीज़ से कैसे बच सकते हैं। इसके बाद मैंने दो चार और चीज़ें भी शामिल कर ली, लेकिन इसकी बहुत 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 इसका तरीक़ेकार है, बहुत चीज़ें हैं जो सिर्फ रंगों से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। गूगल करें, चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको एक एक चीज़ बता देंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। जी जनाब, आज का इंट्रोडक्शन हो गया और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम करने लगे आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये विर्गो आपका पहला कार्ड, ये अगर इसमें कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये आपकी उम्मीद है और ये वीकेंड है। ओके जी, देखते हैं कि ये साल कह रहा हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो पहला वाला कार्ड तो बहुत अच्छा है। पहला वाला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। ये है एस ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड बता रहा है कुछ न कुछ पैसे के हवाले से नया आपके पास होने वाला है। फाइनेंशियल रिवार्ड्स आपको इस हफ्ते मिलेंगे। बोनस हो सकता है, तनख्वाह हो सकती है, कमेटी हो सकती है, कहीं से भी बड़े पैसे आ सकते हैं। ये बड़ा पैसा नज़र आ रहा है, तो बड़े पैसे आपके पास आने वाले इस हफ्ते में इंशाल्लाह। अब आ रहे हैं तो इसको कंट्रोल भी कीजिएगा। अब नाइट ऑफ वांड्स आया है इसमें। ये बहुत अजीब और गरीब कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना भी अच्छी चीज़ नहीं है। पॉजिटिव ये ऐसे है कि ये बहुत स्पीडी चलता है, इसका अपना एक घोड़ा है और उस घोड़े में पर लगे हुए हैं। तो नाइट ऑफ वांड्स अपनी टीम के साथ नहीं चल सकता, हर किसी के पास ये वाला घोड़ा नहीं होता, ये एफिशिएंसी नहीं होती, इतनी पावर, ताकत नहीं होती। लोग पैदल भी होते हैं, लोग बाइक पे भी जा रहे होते हैं, कार पे भी जा रहे होते हैं, आपके पास न सिर्फ घोड़ा है और उसके भी पर लगे हुए हैं, तो आप स्पीडी हो जाते हो। आप इतने स्पीडी हो जाते हो कि आप अपनी टीम के साथ भी नहीं चल सकते, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं चल सकते, बहन भाइयों के साथ भी नहीं चल सकते। आप इतने स्पीडी हो जाते हो। अब करना क्या है? आपको अपनी स्पीड को कम करनी है। अब उस स्पीड को कम करोगे तो चीज़ें बैलेंस होंगी, यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ चल सकते हो। लीडर होने का मज़ा ही ये है ना कि आप साथ चलो अपने ग्रुप के साथ। लीडर होने का इसमें क्या मज़ा कि आप उड़ते जाओ और पीछे वो लोग बेचारे आपके पीछे पीछे हाँफते भागते आए। नो, तो जो पैसा आएगा तो अपनी स्पीड को कंट्रोल कीजिएगा, वरना नेगेटिविटी आ जाएगी और नेगेटिविटी ऑलरेडी फैली हुई है। नीचे वाला कार्ड ये कह रहा है
10 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने का कार्ड है, बहुत ज़्यादा काम करने का कार्ड है। जब इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतना ओवरलोड हुए हैं और उसका सिला मिल गया है, तो अब भागो मत, बैलेंस हो जाओ, पैसे को सही जगह पे लगाओ, पैसे का सही से मज़ा लो। उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अच्छी करने की काबिल हो जाओ। पास में आया है पेज ऑफ पेंटिकल। इसका मकसद है कि जो अभी पैसे आए हैं, इसका मैसेज आपको पास में मिल चुका था, पिछले हफ्ते मिल चुका था कि पैसे आ रहे हैं। अब पास में पेज ऑफ पेंटिकल आया है, तो इस दफ़ा एस ऑफ पेंटिकल आ गया, यानी कि उसकी आमद शुरू हो गई पैसे की, तो अच्छी चीज़ है। ये देखिएगा कार्ड 7 ऑफ कप्स। अब ये आपको एक मशवरा दे रहा है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये आपको एक मशवरा दे रहा है ये वाला कार्ड, कि आपके पास पैसे तो आ गए हैं, अब आप अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर लो कि आपको ये पैसे लगाने कहाँ हैं, करना क्या है इस पैसे से, चीज़ें कैसे बेहतर करनी है, बेहतर करनी भी है कि नहीं करनी है, तो वो आपको करना होगा। ये वाला कार्ड है स्टार का कार्ड, ये आपके पास आएगा नियर फ्यूचर में, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ओवरऑल ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया आपकी ज़िंदगी में हो रहा है और उसमें आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए, मगर आपको अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी चाहिए, अपने ऊपर से खामखा का बोझ कम करना चाहिए। यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, प्रायोरिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये डब्बा खुल रहा है, स्टार का कार्ड है, और इस बॉक्स के अंदर से भी बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए निकल रही हैं। फिर को गुड लक, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं हम कुछ फीलिंग्स की तरफ। पहली जो फीलिंग है वो द लवर की फीलिंग है, मोहब्बत की, प्यार की, इश्क की, शादी की, रिश्ते की, रिलेशनशिप की, अफेक्शन की, अच्छी फीलिंग है। तो ठीक है, पैसा आता है तो मोहब्बत भी होती है, मोहब्बत अच्छी भी लगती है और लगनी भी चाहिए। दूसरा कार्ड जो फैमिली का कार्ड है वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, भाई खुदा को मानो, ये चोरी का कार्ड है। तो ये आपके पास फैमिली की फीलिंग है कि भाई आपकी चोरी हो गई, आपकी फैमिली के पास फीलिंग आ रही है, आपको कोई धोखा हो सकता है। तो फैमिली के पास अगर ये फीलिंग आ रही है तो ये वाइब्रेशंस भी आपके पास आएंगी, तो आपको ये जो पैसा है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये इस हफ्ते में नहीं करनी, रोक के रखना है और संभाल के रखना है, और उसके लिए ये प्रायोरिटीज़ तय करनी है। ये वाला कार्ड बता रहा है ये अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगी। तो ये फैमिली आपको समझ रही है कि ये शायद आप ज़ाया ना कर दें, तो उनको ऐसी वाइब्रेशंस नहीं दो ताकि वो आपको अच्छी वाइब्रेशन दें। जस्टिस का कार्ड आया है आपकी उम्मीदों में, अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, तो इंसाफ तो होगा, जस्टिस तो होगी, चीज़ें बेहतर आपके पास हो जाएंगी इंशाल्लाह। आखिरी वाला जो कार्ड है वो अच्छा नहीं है, मायूसी का कार्ड है, लेकिन मोहब्बत में, प्यार में, इश्क में, पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसा बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, A1 है, लेकिन मोहब्बत में, इश्क में कोई मायूसी आ सकती है, कोई ना कोई नेगेटिविटी हो सकती है। बी केयरफुल, बच के रहिएगा। मैं आपकी रीडिंग कर चुका, बहुत अच्छी रीडिंग हुई है भाई, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है और बहुत तरीके से आ रहा है। पैगाम पिछले हफ्ते आ चुका था, इस हफ्ते वो पैसे भी आपके पास आ गए हैं। तो अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ कि आपके 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह, और ये जो जवाब है ये बता रहा है कि औलाद हो सकती है। जिन लोगों के पास औलाद नहीं है उनको उसकी उम्मीद दिला रहा हूँ कि अल्लाह करेगा हो जाएगी। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, कोई कारोबार, काम या बिजनेस यस हो सकता है, अच्छा हो सकता है और बेहतरीन हो सकता है। सवाल नंबर 3 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, कोई ना कोई मोहब्बत, इश्क, प्यार में कामयाबी मिलेगी
और रीयूनियन भी हो सकती है। आपको मुबारक हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।